अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं की ज्योमेट्री क्लास में आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है। बच्चों, हम लोग जो है पिछले पीरियड में मश्क नंबर 1.2 हल करे थे। अब हम लोग आज के पीरियड में अगली मश्क के लिए हल करना शुरू करते हैं, जिसके लिए पहले हम लोग को ये समझना जरूरी है या याद दहानी करना जरूरी है कि मुतशाबा मुसल्लस क्या है। 9वीं क्लास में हम लोग ये बहुत ही डिटेल में अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं। मुख्तसर में आप लोग को यहाँ पे रिवाइज कर देता हूं। देखिए, मुतशाबा मुसल्लस, सिमिलर ट्रायंगल्स। हम लोग शुरू करें इससे पहले मैं तमाम बच्चों से दरख्वास्त करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल इल्म के परवाने, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर करें। देखिए बच्चों, हम लोगों ने पिछले साल यानी कि 9वीं में ये समझ चुके हैं कि मुसल्लस जिसमें 3 जिले होते हैं, उसी तरह 3 जाविये भी होते हैं। यहाँ पे मुसल्लस के अंदर मुतशाबिहत अगर बताना हो तो यहाँ पे एक तो 3 जिलों की मुतमासिलत बताना पड़ता है या फिर 3 जावियों की मुतमासिलत बताना पड़ता है। अगर किसी मुसल्लस का एक मुसल्लस है, उसका 3 जिला दूसरे मुसल्लस के उसके नजीरी जिलों के तनासुब में है, मुतमासिल है, तब ये मुसल्लस जो है ना मुतशाबा होता है। यहाँ पे मुतशाबिहत की आजमाइशें दी हुई है, मुतमासिलत की आजमाइशें दी हुई है। हम लोग पढ़ चुके हैं 9वीं में। पहली आजमाइश हम लोग को समझना है जिल जिल जिल, दूसरी है जा 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 और तीसरी आजमाइश जिल जा जिल। समझते हैं हम लोग कैसे है। देखिए, यहाँ पे एक मुसल्लस एबीसी दिया हुआ है, दूसरा मुसल्लस डीईएफ दिया हुआ है। यहाँ दिखाई दे रहा है हम लोग को कि ये वाला जिला एबी इस मुसल्लस के जिला डीई के मुतमासिल है। ये निशानी से हम लोग को पता चलता है। उसी तरह एसी जिला डीएफ जिले के मुतमासिल है। उसी तरह इस मुसल्लस का जिला बीसी इस मुसल्लस के जिला ईएफ के मुतमासिल है। ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया गया है। अगर ऐसे है तो ये दोनों मुसल्लस एबीसी मुतशाबा, ये निशानी जो मुतशाबा निशानी है, ये मुसल्लस डीईएफ के मुतशाबा होगी। अब यहाँ पे ये आजमाइश का मतलब क्या होता है? जिल जिल जिल, ये मुख्तसर में लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा हुआ है जिला जिला जिला। अगर एक मुसल्लस के जिले दूसरे मुसल्लस के नजीरी जिलों के अगर मुतमासिल हो और वो मुसल्लस जो है मुतशाबा अगर होता है तो उसे कहते हैं जिल जिल जिल। यहाँ पे एक जिला इस जिले के मुतमासिल है ना, ये वाला जिला इस मुसल्लस के ये जिले के मुतमासिल। उसी तरह ये जिला नीचे का जो है यहाँ पे निशानी के जरिए दिख रहा है, इसके मुतमासिल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मुसल्लस की आजमाइश जिल 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 के मुताबिक ये मुसल्लस मुतशाबा हो गया। अब यहाँ पे दूसरा है ज़ा आजमाइश, जिसमें यहाँ एक मुसल्लस के तीनों जाविये दूसरे मुसल्लस के तीनों जाविये से मुतमासिल दिखाए जाते हैं, उनके नजीरी जाविये। उसी तरह अगर यहाँ पे जिल ज़ा जिल आजमाइश है, तब यहाँ पे 2 जिलों के दरमियान में एक जाविया अगर दूसरे मुसल्लस के 2 जिलों के दरमियान में एक जाविये के मुतमासिल है, तो ये मुसल्लस की मुतशाबिहत जो है जिल ज़ा जिल आजमाइश की बुनियाद पे होगी। 9वीं में हम लोग सीख चुके हैं, फिर भी मैं तुम लोग को यहाँ पे रिवीजन करवा दिया। चलिए बच्चों, हम लोग इसी के ऊपर से समझते हैं और हल करते हैं मश्क नंबर 1.3 एक्सरसाइज नंबर 1.3। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है कि मुतस्सिला शक्ल में, ये जो शक्ल यहाँ पे दी हुई है, यहाँ दिखाई दे रहा है एबीसी और दूसरी है एडीसी। इसमें दिया हुआ है कि ये जाविया एबीसी 75 दर्जा है, शक्ल के अंदर दिया हुआ है। उसी तरह जाविया एडीसी 75 दर्जा यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी 75 है, ये भी 75 है। इससे समझ में आता है कि ये दोनों जावियों की पैमाइश मसावी है, एक ही है। तब हम लोग को ये बताना है कि ये मुसल्लस कौन सी मुतशाबिहत या कौन सी आजमाइश की बिना पर मुतशाबा है और इसकी मुताबिकत क्या है। अब यहाँ देखेंगे मुसल्लस एबीसी और मुसल्लस ईडीसी। मुसल्लस एबीसी और मुसल्लस ईडीसी, इसमें तो देखते हैं मुसल्लस में कैसे होता है। अगर गौर से देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला जो जाविया है, जाविया सी, ये मुसल्लस एबीसी में भी है। जाविया सी ये मुतमासिल है जाविया सी के,
मुसल्लस ईडीसी का जाविया। तो हम लोग कह सकते हैं ये जाविया दोनों ही मुसल्लसों के अंदर मुश्तरिक है। उसी तरह देखें जाविया एबीसी मुतमासिल जाविया ईडीसी, ये हर एक 75 दर्जे का है, तो मुतमासिल तो हो ही गया ना, ठीक है। अब यहां पे इसी दोनों की बुनियाद पे हम लोग कह सकते हैं कि मुसल्लस एबीसी मुतशाबा मुसल्लस ईडीसी, इसकी आजमाइश हम लोग लिख सकते हैं जा आजमाइश, क्योंकि दो जाविया हम लोग मुतमासिल दिखा करके ये मुसल्लस को मुतशाबा बताए हैं। अब यहां पे आप लोग बोले हैं कि यहां पे तो 3 अज्जा लिए जा रहे, जिल 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 जा और यहां पे जिल जा जिल जा जिल। तो देखिए ये मुतमासिलत के लिए ऐसा होता है कि 3 कम से कम मुसल्लस के 6 अज्जा में से 3 अज्जा जो है मुतमासिल होना चाहिए, तब मुसल्लस मुतमासिल होता है। लेकिन मुतशाबियत को साबित करने के लिए अगर 3 अज्जा में से 2 अज्जा, 2 जिले या 2 जाविये, 1 जिला 1 जाविया, ऐसे अगर मुतमासिल अगर हो जाता है तब मुसल्लस मुतशाबा कह सकते हैं हम लोग इसको। अब यहां पे मुताबिकत हम लोग को मालूम करना है। ये मुसल्लस मुतमासिल हो गया एबीसी, मुतमासिल मुसल्लस एडीसी। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं एबीसी की मुताबिकत ईडीसी के रासों से, यानी ए की मुताबिकत ई से, बी की मुताबिकत डी से और सी की मुताबिकत सी से, है ना। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं मुताबिकत जो लिखने के लिए कहा गया। यहां पे इस तरह से सवाल हल होता है, बड़ा ही आसान है, इसको जरूर मश्क करें, हल करें। अब देखिए ये पहला सवाल इस तरह से हल होता है। दूसरा सवाल देखेंगे मुतशाबियत पे से ही दिया हुआ है कि दी गई शक्ल में क्या दिए हुए मुसल्लस मुतशाबा हैं, ये हम लोग को बताना है मुतशाबा है या नहीं है। अगर है तो किस आजमाइश की रूह से मुतशाबा है। देखिए यहां मुसल्लस दिया हुआ है, मुसल्लस पीक्यूआर, मुसल्लस एलिमेंट, यहां पे कीमतें दी हुई है। तो अब यहां पे नवी में हम लोग ये भी सीखे थे कि अगर मुसल्लस मुतशाबा है तो उनके नजीरी जिले तनासुब में होते हैं। जैसे यहां पे पीक्यू, ये आ जाएगा एलएम, ये दोनों तनासुब में होंगे। हम लोग साबित करना है अभी, अगर ये तनासुब इनका बराबर आ जाता है तो इसका मतलब ये दोनों ही मुसल्लस मुतशाबा हो गए। तो यहाँ पे ये 6 दिया हुआ है और ये 3, तो हम लोग ये 3 का 3, 3 दूने 6, है ना, 2/1 इसकी निस्बत आ गई। उसी तरह यहाँ पे दूसरी निस्बत लेंगे QR बटे MN बराबर, यहाँ पे 8/1 4, 4 का 4, 4 दूने 8, ये निस्बत भी आ गई 2/1। उसी तरह तीसरी निस्बत लेंगे PR बटे LN, कीमत रखेंगे 10/5, 5 का 5, 5 दूने 10, ये भी निस्बत आ गई 1, है ना। ये तीनों ही निस्बतें जब बराबर आ गई है तो PQ बटे LM ये बराबर हो गया QR बटे MN के। उसी तरह ये PR बटे LN इसके बराबर हो गया। जब ये तीनों नजीरी जिले इसके तनासुब में होते हैं तो हम लोग यहां ऐसे कह सकते हैं कि इसलिए मुसल्लस PQR मुतशाबा है मुसल्लस LMN के। इसकी आजमाइश लेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 जिले इस्तेमाल किए मुतशाबियत के लिए, तीनों जिलों की निस्बत यहाँ पे लिए है और तीनों निस्बतें बराबर आई है, तो इसलिए यहाँ पे आजमाइश आएगी जिल 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 आजमाइश। इस बुनियाद पर ये मुतशाबा हो गया। ये हम लोग को पूछा था किस आजमाइश की रूह से, यहाँ पे ये। तो इस तरह से बड़ा ही आसान है, इसको अगर हल करेंगे, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस अगर कर लिया और इसको थोड़ा सा जहन में रखें कि इस तरह से सवाल आता है तो कैसे हल करें, तो हम लोग हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग तीसरा सवाल शक्ल में देखिए, यहाँ शक्ल दी हुई किताब में से 8 मीटर और 4 मीटर ऊंचाई के 2 सुतून खंबे
हमार जमीन पर खड़े है, जमीन के ऊपर खड़े, हमार का मतलब होता है प्लेन जमीन के ऊपर। सूरज की रोशनी के जरिए छोटे सुतून के साये की लंबाई, सूरज की रोशनी पड़ रही है इधर से ऐसे, इसका साया पड़ रहा है इसे, ये यहाँ पे ये साया है 6 मीटर है ना, और एक जो है ना यहाँ पे सुतून जो है 8 मीटर है, उसका साया हम लोग को मालूम करना है। अगर छोटे वाले सुतून खंबे की लंबाई 4 मीटर है और उसकी परछाई जो है 6 मीटर पड़ रही है, तो यहाँ पे हम लोग को बड़े जो सुतून है, जो बड़ा खंबा है, उसकी परछाई कितनी बड़ी पड़ेगी, यहाँ पे हम लोग मुतशाबा मुसल्लसों का जो खसूसियत है उसका इस्तेमाल करके हम लोग हल करना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो शक्लें बनी है, यहाँ पे अगर सूरज की रोशनी पड़ रही है तो ये बात यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये खंबे, अगर यहाँ सूरज की रोशनी पड़ रही है तो उसके बराबर में है इसी जो है ना सुतून के ऊपर भी रोशनी पड़ेगी और उसकी परछाई भी इसी निस्बत से यहाँ पे आएगी जिस निस्बत से यहाँ पे आ रही है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ जो शक्ल बनी हुई है उसके मुताबिक ये मुतशाबा मुसल्लस है, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। शक्ल के मुताबिक ये मुतशाबा मुसल्लस है। इसको बहुत ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसलिए मुसल्लस ए सी बी या ए बी सी कहो, ए बी सी, मुतशाबा मुसल्लस ए बी सी बोले तो यहाँ पे पी आर की हो जाएगा। ए सी बी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू आर भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे नाम दिया हुआ उसके मुताबिक मुताबिकत जो रहेगी। अब यहाँ देखिए मुतशाबा मुसल्लस जब हो गए तो उनके नजीरी जिले तनासुब में होते हैं, तो हम लोग लिखते हैं पहले ए सी बटे पी क्यू नजीरी जिले, फिर उसके बाद में बी सी बटे क्यू आर। इनके कीमतें अगर यहां देखें तो 8 बटे में 4 है ना, 8 बटे 4, फिर यहां पे x बटे 6। देखिए आगे हम लोग इसको हल करते हैं, ये इसको तीसरी जर्ब किए तो 8 जर्ब 6 बटे 4 बराबर x है ना, 4 का 4, 4 दूने 8, इसलिए x बराबर 6 दूने 12 मीटर। ठीक है, तो बड़े वाले सुतून की परछाई 12 मीटर यहां पे पड़ेगी। सवाल नंबर 4 हम लोग देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 4 यहां दिया हुआ है कि मुसल्लस एबीसी और मुसल्लस एबीसी में एपी उमूद है बीसी और उसी तरह बीक्यूसी में बीपी। देखिए यहाँ पे एपी उमूद है बीसी के, एपी उमूद है बीसी के और उसी तरह बी क्यू उमूद है एसी की। तो हम लोग, और दूसरी बात ये दी हुई कि बीपीसी, देखिए यहाँ पे बीपीसी एक ही खत के ऊपर मौजूद है, हम खती नुकात है ये, और उसी तरह एक्यूसी। तो हम लोग को ये दिखाना है कि मुसल्लस सीपीए मुतशाबा है मुसल्लस सीक्यूबी के। तो हम लोग हल करते हैं इसको। और दूसरी बात कीमतें दी हुई है यहाँ, एपी बराबर 7, बीक्यू बराबर 8, बीसी बराबर 12, तो हम लोग को मालूम करना है एसी। तो पहले हम लोग साबित करेंगे कि ये मुसल्लस मुतशाबा है, तो मुतशाबा मुसल्लसों के नजीरी जिले लेकर के हम लोग ये कीमतें मालूम कर सकते हैं। पहले हम लोग को ये साबित करना है, तो यहाँ पे देखिए मुसल्लस सीपीए, सीपीए ये वाला मुसल्लस इस तरफ जो बन रहा है, और मुसल्लस बीक्यूसी यहाँ पे इस तरह से जो बन रहा है ऐसे बीक्यूसी, मुसल्लस बीक्यूसी में अगर हम लोग देखेंगे कि ये दोनों ही मुसल्लस में ये वाला जाविया यहां पे मुश्तरिक है, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जाविया एसीपी मुतमासिल जाविया, पहले ये वाले मुसल्लस से लिए तो ये हो गया बीसीक्यू, या हम लोग कह सकते हैं इसे मुश्तरिक जाविये। अब देखिए यहां पे दूसरा जाविया मुसल्लस सीपीए में जाविया सीपीए मुतमासिल है जाविया
BQC। इसकी वजह लिखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये उम्मत की निशानी बनी हुई है, तो हम लोग लिख सकते हैं हर एक 90 दर्जे का। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं हर एक 90 दर्जे का, तो मुतमासिल हो गया। दोनों जावियों की पैमाइश 90 दर्जे है, तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि इसके लिए मुसल्लस CPA, ये वाला CPA, ये वाला मुसल्लस मुतशाबा है मुसल्लस CQB। देखिए ये वाला CQB। आजमाइश दो जाविये मुतमासिल बताए, इसलिए आजमाइश का नाम जा आजमाइश। वेरी सिंपल, दो जाविये हम लोग जो है ना मुतमासिल बताए हैं, तो जा आजमाइश हो गई। अब यहाँ पे जब दो मुसल्लस मुतशाबा हो जाते हैं तो इनके नजीरी जिले तनासुब में होते हैं। यहाँ पे देखो कीमत दी हुई, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि पहले ये देखो AP यहाँ पे दिया हुआ है, BQ आना चाहिए, CP आना चाहिए, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि AC बटे, ये निस्बत ले सकते हैं AC मुसल्लस CPA में AC, तो यहाँ पे तनासुब में होगा CQB का BC। ठीक है। अब ये वाले मुसल्लस में AP जिला, ये AP हो गया, तो ये BQ के तनासुब में होगा। यहां सबकी कीमतें अगर हम लोग रखते हैं, देखिए AC की कीमत दी हुई, AC की कीमत हम लोग को मालूम करना है, तो AC ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, AC बटे में BC की कीमत दी हुई है 12 बराबर, यहाँ पे AP की कीमत देखिए ऊपर सामने वहां पे 7 दी हुई है, उसी तरह BQ की कीमत यहाँ पे देखिए 8 दी हुई है। हम लोग को AC चाहिए, तो AC बराबर 7 ज़रब तीसरी ज़रब हो गया, यहाँ पे 12 इस तरफ आ गया, बटे में 8 वैसे रह गया, है ना। 4 दूने 8 और ये 4 तिये 12, तो बच जाता है 7 तिये 21 बटे 2। तो AC बराबर 21 बटे 2 को अगर तकसीम किए 2 का 2, 2 दाम 20, 1 बचा, उसके ऊपर सिफर लगाए, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे जवाब आ गया 10.5। ये इस तरह से हम लोग को ये सवाल हम लोग का आज का हल हो गया। 4 सवाल आज की मशक़ में हम लोग 1.3 में हल किए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो के अंदर, अगले पीरियड में हम लोग इसकी बाकी की जो मशक़ है 1.3 की हम लोग हल करेंगे। तब तक के लिए तमाम बच्चे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।